नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम स्किल टेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन से गेम्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है और ये आपके इसलिए विद ट्रिक आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं फुटबॉल क्या है दोस्तों? ये स्किल टेस्ट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी फुटबॉल के कौन कौन से स्किल टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा होता है मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया था इन 1951 और इसमें 3 आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं दोस्तों? इसमें 3 आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सर्वप्रथम हमारा होता है एक्यूरेट किकिंग। इसके बाद हमारा होता है बॉल कंट्रोल। इसके बाद हमारा होता है बॉल कंट्रोल। इसके बाद जजमेंट ऑफ मूविंग ऑफ द बॉल, यानी बॉल कितनी मूव कर रही है इसका जजमेंट किया जाता है, ठीक है। इसका जजमेंट किया जाता है। दूसरा हमारा होता है मिचेल मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट और इसको डेवलप इन 1963, यानी इसको 1963 में डेवलप किया गया था। और इसकी टेस्ट बैटरी क्या कहती है? इसमें टेस्ट बैटरी दोस्तों किकबोर्ड बॉलिंग शॉकर और टेस्ट फॉर 20 सेकेंड एंड गिवन 3 ट्रायल्स। इसमें एक ही बैटरी होती है और जिसका उद्देश्य होता है कि किकबोर्ड से बॉलिंग शॉकर और टेस्ट फॉर 20 सेकेंड एंड गिवन 3 ट्रायल, यानी 20 सेकेंड में आपको 3 ट्रायल्स मिलते हैं जिसमें आप बॉलिंग यानी हवा में उछलते हुए ही आपको बोर्ड में जो बॉल है हमारी उसके द्वारा बोर्ड में किक करना है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, ओके। इसके बाद जॉनसन सॉकर टेस्ट डेवलपमेंट इन 1963, यानी इसको 1963 में ही डेवलप किया गया था, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे एमजे मजा 1963, यानी मैथिल और जॉनसन दोनों 1963 में डेवलप किए गए थे। और इसका जो डेवलपमेंट इन 1963 और इसमें क्या करना होता है? इसमें एक बॉल होती है दोस्तों, एक दीवार होती है और जो 24 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची होती है और स्टार्ट लाइन जो होती है वो 15 फीट पे होती है दोस्तों। कितनी दूर पे? 15 फीट पे होती है। और यहाँ से आपको 3 ट्रायल दिए जाएंगे और 30 सेकंड में आपको यहाँ से बॉल को क्या करना है? बॉल पर जो बॉल है वो दीवार पर हिट करनी होती है। 3 ट्रायल आपको दिए जाते हैं और 15 फीट की दूरी से आपको बॉल को फिट इस पर मारना होता है, ठीक है। क्रू सॉकर टेस्ट को 1968 में विकसित किया गया था दोस्तों। बॉर्नर सॉकर स्किल टेस्ट में 7 आइटम्स होते हैं जिसमें किकिंग फॉर डिस्टेंस और राइट फुट से किया जाना है। किकिंग फॉर डिस्टेंस लेफ्ट फुट से क्या करना है? आपको किक करना है। और इस प्रकार इसमें 2 आइटम्स हो गए दोस्तों। कितने? 2 आइटम्स मुख्य हो गए। ट्रिक अब हम देख लेते हैं कि फुटबॉल के जो हमारे टेस्ट हैं उनको याद करने की कोई बेस्ट ट्रिक क्या है। तो हम याद करेंगे मजा करो बारे साईं, मजा करो रे बारे साईं। अगर कोई व्यक्ति साईं जी का भजन करता है तो उसके मजा करो बारे साईं, यानी साईं जपने पर उसका क्या हो जाता है? मजा ही मजा हो जाता है। तो हम कैसे याद करें? मजा करो बारे साईं, यानी बारे साईं, साईं का भजन करोगे तो मजा हो जाएगा आपका, ठीक है।
इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एम से हमारा हो गया मैकडोनाल्ड और दूसरे एम से हो गया हमारा मिथेल और जे से हो गया जॉनसन और क्रू से क्रो और वार्नर से वार्नर और साई स्किल टेस्ट भी इसमें शामिल होता है। दोस्तों कभी कभार पूछा जाता है इसलिए इसमें नहीं लिखा है। फिलहाल आप ट्रिक के माध्यम से सारे टेस्ट को याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम वॉलीबॉल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वॉलीबॉल की कौन कौन से टेस्ट हैं और इन्हें याद करने की कौन सी बेस्ट ट्रिक है जिसे हम आराम से याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, एक मिनट, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं सर्वप्रथम क्या देखना है हमें। सर्वप्रथम देखना है कि रसिल लॉन्ज वॉलीबॉल टेस्ट, रसिल लॉन्ज वॉलीबॉल टेस्ट जो है, ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट इन 1940 यानी 1940 में से डेवलप किया गया था और इसमें शामिल 2 टेस्ट बैटरीज जो हैं शामिल की जाती हैं। याद रखेंगे रसिल लॉन्ज यानी 2 भागों में इसका नाम बटा है, तो 2 ही टेस्ट बैटरी हैं, सर्विंग और बॉलिंग। कैसे सर्व करना है और कैसे आपको बॉलिंग करनी होती है। इसके बाद हमारा ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट जो है इन 1945 यानी 1945 में इसे डेवलप किया गया था। इसे 1945 में डेवलप किया गया था और इसकी टेस्ट बैटरी क्या है, बॉलिंग अगेंस्ट ए बॉल यानी टारगेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में एक दीवार के आगे आपको बॉलिंग करनी होती है। टारगेट हाइट इज 11.5 फीट और चौड़ाई 5 फीट। ये जो हाइट होगी दोस्तों ये आपकी 11.5 फीट होगी और जो चौड़ाई होगी उसकी, ये हाइट जो होगी आपकी 11.5 फीट होगी, चौड़ाई आपकी कितनी होगी दोस्तों, 5 फीट। क्या, अगर 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 11.5 फीट पे आपको बॉलिंग करनी है। ठीक है, और चौड़ाई आपको सिर्फ 5 फीट ही दी जाएगी जहां से आपको बॉलिंग करना होता है। इसके बाद ऑफर बॉलिंग टेस्ट, इसको इन 1969 में डेवलप किया गया। इट कंसिस्ट 7 आइटम्स, इसमें 7 आइटम्स होते हैं। आइटम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको इतना ध्यान रखना कि कितने आइटम इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल टेस्ट इन 1937 में से डेवलप किया गया। स्किल टेस्ट इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों, 4 टेस्ट आइटम्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिपीटेड बॉली यानी बॉल को बार बार रिपीट करना और दूसरी बात सर्विंग टेस्ट, आपको सर्विंग टेस्ट करना पड़ेगा। सेटअप एंड पास यानी सेटअप करके उससे पास करना। इसके बाद रिकवरी और फ्रॉम नेट से आपको कैसे बॉल को रिकवर करना है, ये आपको इसमें सिखाया जाता है। ये हमारे हो गए दोस्तों, क्या ये हो गए हमारे वॉलीबॉल के इसके रिलेटेड टेस्ट। ओके दोस्तों, अब हम इसकी बेस्ट ट्रिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे रसिल लॉन्ज तो हमारा एक हो गया और एक हो गया ब्रेडी, रसिल लॉन्ज ब्रेडी। फिर कोई हेलमेट पहनो, रसिल लॉन्ज ब्रेडी जो है फिर कोई हेलमेट पहने। अब इनके बारे में देख लेते हैं। रसिल लॉन्ज ब्रेडी, फिर कोई से ऑफर्ड, क्या फिर कोई से ऑफर्ड हो गया और हेलमेट पहनो फिर कोई। ठीक है, फ्रेंच एंड कूपर, फिर कोई से हो गया दोस्तों हमारा फ्रेंच एंड कूपर और हेलमेट पहनो, ऑफर्ड हेलमेट से आप याद रख लो ऑफर्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम हॉकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हॉकी के कौन कौन से स्किल टेस्ट हैं और उनकी कौन कौन सी बैटरी हैं, ये भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। ये हमारा है हॉकी टेस्ट। ठीक है, हरवंश मित्तल बॉल चौको, इसकी आपको ट्रिक जो है याद रखनी है। हरवंश मित्तल और बॉल चौपो साई से, क्या बॉल चौपो साई से आपको बॉल को क्या करना है, चॉप करना मतलब छीनना है। ठीक है, तो
हरवंश सिंह, सर्वप्रथम टेस्ट होता है हमारा हरवंश सिंह 1959 यानी 1959 में इसे विकसित किया गया और इसकी 2 टेस्ट बैटरी होती हैं। इसके बाद हरवंश के बाद हो गया हमारा मित्तल स्मित्तल है दोस्तों, हम इसे मित्तल ही पढ़ते हैं। मित्तल एंड फ्रेंच हॉकी टेस्ट, ठीक है, हरवंश मित्तल, इसे 1940 में विकसित किया गया। इसके बाद आ गया हमारा चोपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट, ठीक है, इन 1982 में विकसित किया गया। एन इंडोर हॉकी स्किल टेस्ट है, एन इंडोर हॉकी टेस्ट स्किल टेस्ट है ये। इसके बाद हमारा लास्ट है साई स्किल टेस्ट डेवलप इन 1992। साई के जितने टेस्ट हैं दोस्तों वो ज़्यादातर 1992 में ही डेवलप किए गए। 3 आइटम्स आर देयर, यानी यहाँ 3 आइटम्स को सम्मिलित किया जाता है। शूटिंग इन द गोल और बैलेंसिंग बॉल ऑन द स्टिक और मूविंग विद द बॉल, ठीक है। ये 3 टेस्ट आइटम जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम आपको शूटिंग इन द गोल में शूट करके दिखाना पड़ता है। बैलेंसिंग द बॉल को बैलेंस करना है किस पे? स्टिक के ऊपर। मूविंग विद द बॉल के साथ आपको मूव करके दिखाना होता है, ठीक है, बॉल के साथ आपको मूव करके दिखाना होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बैडमिंटन के टेस्ट बैटरी और टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही हम इसकी ट्रिक भी आपको रिवीजिंग करवाएंगे। अब सर्वप्रथम देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है आपको कोई बैड फिल्म है, मान लो आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि कोई बैड फिल्म है आपके मोबाइल में, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। देखो इसमें सर्वप्रथम हमारा होता है, ठीक है, कोई से हो गया कोवर्ट टेस्ट। क्या कोवर्ट टेस्ट जो डेवलप किया गया इन 1968 में कोवर्ट टेस्ट को डेवलप किया गया था। इसके बाद कोई हो गया, इसके बाद हम याद रखेंगे एफ, ठीक है, बैड से आप याद रखेंगे बैडमिंटन का ट्रिक है ये, ठीक है। एफ से फ्रेंच एंड स्टेल्टर टेस्ट और यहाँ आप शटलर पढ़िए, फ्रेंच एंड शटलर टेस्ट विकसित किया गया इन 1949, ठीक है। इसमें 2 आइटम्स को इंक्लूड किया गया, सर्व टेस्ट एंड क्लियर टेस्ट, यानी आपको सर्विस करके दिखाना और क्लियर टेस्ट, क्लियर सर्विस करके दिखानी। हाई से कोई बैड फिल्म है, ठीक है दोस्तों, यहाँ हाई को उठा लें तो हाई से हो गया हमारा, हाई से हिक्स बैडमिंटन टेस्ट डेवलप इन 1973 में इसे डेवलप किया गया, जहां हमारे 3 टेस्ट आइटम को सम्मिलित किया गया, ठीक है। नंबर 1 क्लियर टेस्ट, नंबर 2 स्मैश टेस्ट, नंबर 3 स्ट्रेटजी टेस्ट, ओके। अब हम आ जाएंगे एफ की बात। हाई तो हमने बीच में लगा लिया, कोई बात नहीं, ये जितनी हमारी ट्रिक है उसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। एफ के बाद हम एल लोकार्ड एंड मैकफर्सन टेस्ट, ठीक है। अब हम लोकार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, लोकार्ड एंड मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट, ठीक है। और इसकी बैटरी, इसके बारे में समझ लेते हैं। डेवलप इन 1949, ठीक है, फिल्म और लोकार्ड दोनों 1949 में डेवलप की गई थी। 3 सेकंड सर्व लीगली अगेंस्ट द बॉल, यानी किसी बॉल के आगे आपको 3 सेकंड तक लीगली सर्व करना है। अबव नेट लाइन कंटिन्यूसली, ठीक है, यानी जो नेट लाइन है उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, लीगली बॉल के अगेंस्ट आपको सर्व करनी है 30 सेकंड तक, ठीक है। अब हम देखते हैं एम से हमारा होगा मिलर बॉल वॉली टेस्ट। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बॉल ही समझ के आप स्टूडेंट्स जो हैं वॉलीबॉल का समझ लेते हैं। इन 1951 इसको डेवलप किया गया 1951। बेसिक बैडमिंटन स्किल को नापना इसका उद्देश्य था। क्लियर शॉट हिट हाई एंड डीप इनटू द अपोनेंट कोर्ट, यानी आपको अपोनेंट कोर्ट में जो क्लियर शॉट है वो हाई करके और डीप करके आपको
क्या करना है, भेजना होता है। ये इस प्रकार हमारे बैडमिंटन के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। कौन सी ट्रिक है हमारी, कोई बैड फिल्म है, ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं टेनिस के मुख्य टेस्ट कौन कौन से हैं। टेनिस की भी एक हमारी बेस्ट ट्रिक है, डियर ब्रो अवे हटो, यानी इसमें कोई किसी से कह रहा है कि डियर ब्रो अभी हट जाओ, थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे डायर स्किल टेस्ट इन 1935 में इसे डेवलप किया गया और ये बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो बार बार पूछा जाता है, जिसे जेटी डायर ने 1935 में डेवलप किया गया था। इसके बाद हमारा आता है ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, इसे जेई हैविट ने 1966 में डेवलप किया गया था। हैविट टेनिस टेस्ट जो है, ठीक है, हैविट टेनिस टेस्ट जो है इसमें 4 आइटम्स शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ मिसप्रेस है, ब्रोअर मिलर ये अलग हो गया, और हैविट टेनिस टेस्ट को डेवलप करने वाले जेई हैविट थे 1966 में। फोरहैंड ड्राइव प्लेसमेंट, इसके बाद बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, सर्विस प्लेसमेंट, इसके बाद स्पीड ऑफ सर्विस, ठीक है, स्पीड ऑफ सर्विस की स्पीड को मापना इसका उद्देश्य था। इसके बाद हमारा लास्ट है अवेरी रिचर्डसन सर्व टेस्ट, ये हमारा एक अलग टेस्ट होता है। इस प्रकार हम इस ट्रिक से टेनिस के सभी टेस्ट जो है याद रख सकते हैं। डियर ब्रो अवे हटो, डायर स्किल टेस्ट 1935, ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, हैविट टेनिस टेस्ट और अवेरी रिचर्डसन सर्विस टेस्ट, ये हमारे टेनिस के सभी टेस्ट जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं विद ट्रिक के साथ। इसके बाद दोस्तों हमारा एक टेस्ट बचता है सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हमने इन्हीं के साथ इंक्लूड कर दिया है, इसे आप समझेंगे। इसका उद्देश्य होता है मापन वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस को मापना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और इसको डेवलप किया था डॉक्टर रिकली एंड जॉनसन ने इसे डेवलप किया गया था। 2001 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन में इसे विकसित किया गया था सीनियर सिटीजन टेस्ट। ओके दोस्तों, नंबर 1 चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। रीच टेस्ट, यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारी चेयर होती है उस पर सिटीजन को बैठना होता है, और बैठकर वो क्या करते हैं, यहाँ से उठकर इधर राउंड लगाते हैं, ठीक है। इससे हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मापा जाता है और ये 30 सेकंड तक होता है। आर्म कर्ल अप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्म कर्ल टेस्ट, इसमें आपको आर्म को कर्ल करके दिखाना होता है। इसमें अपर बॉडी की ताकत को मेजर किया जाता है। 30 सेकंड तक ये टेस्ट चलता है, जो सीनियर सिटीजन को पूरा करना पड़ता है। बैट फॉर मैन 8 पाउंड का बैट जो होता है दोस्तों, वो एक सीनियर सिटीजन मैन के लिए होता है। बैट फॉर वुमेन, यानी जो सीनियर महिलाएं हैं उनके लिए हमारा 5 पाउंड का वजन होता है। इसके बाद चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर लिए। ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, क्या, ठीक है, लोअर बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। ओके दोस्तों, बैक स्ट्रेंथ टेस्ट, इधर दोस्तों ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, चल के दिखाना होता है, चेयर रीच टेस्ट, यहाँ बैठकर उसे ऐसे तनाव करके दिखाना होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, बैठकर उठ के और फिर, ठीक है, चल के दिखाना होता है। लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, और चल के फिर बैठकर फिर ऑब्जेक्ट जो है अपने पैरों को छूने का प्रयास करता है, ठीक है, अपने पैरों को छूने का प्रयास करता है। फिर हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, इसमें एजिलिटी का मेजरमेंट्स किया जाता है। 2 ट्रायल्स यहाँ दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 6 मिनट
ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट, इसमें एरोबिक एंड्योरेंस का मापन किया जाता है और वॉक टिल 6 मिनट, यानी किसी भी सीनियर सिटीजन को 6 मिनट तक वॉक करके दिखाना होता है। इस प्रकार हमारा सीनियर सिटीजन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ये विशेषकर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन्स की जो है मूवमेंट्स को मापा जा सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलटन में 2001 में विकसित किया गया था। रिकली एंड जॉनसन ने इन्हें इस टेस्ट का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट्स का कंप्लीट सेशन पूरा होता है। इसको आप नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजिंग करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने नोट्स के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। और इसमें आप जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।